जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, ठीक है? जब यीशु मसीह पैदा हुआ, तो पैदा होने के साथ से ही उसने यहोवा परमेश्वर को आदर देना शुरू कर दिया, उसको प्रेज़ करना शुरू कर दिया और आगे-आगे चल के उसके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन फिर भी उसने यहोवा का हाथ नहीं छोड़ा। कहीं न कहीं अगर हम इसको बात करें तो ये एक कलीसिया को भी दिखाता है, कि कलीसिया जब एक चलती है या हम लोग जब चलते हैं, हम जब यीशु मसीह में बढ़ते हैं, तो हम बहुत आदर, बहुत सम्मान, बहुत आराधना उसकी करते हैं, उसकी बहुत स्तुति करते हैं, उसको बहुत प्रेज़ करते हैं और हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत सारे उतार आते हैं, बहुत सारे चढ़ाव आते हैं। हम कभी उससे दूर भी हो जाते हैं, कभी उसके पास भी आ जाते हैं और यहाँ पे जो पति की बात की गई है, वो किसकी बात की गई है? वो स्वयं यीशु मसीह की बात की गई है और पत्नी कौन है? वो स्वयं कलीसिया है। तो जब पति-पत्नी का कई बार अलगाव भी होता है, क्यों? क्योंकि पत्नी या पति कभी-कभी कोई सही नहीं चल पाता, कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, कुछ बातों से हम लोग टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि यहोवा ने उस पत्नी के दुःख को देखा, इसलिए उसने आशीष दी कि अब तेरा पति तेरे साथ रहेगा। मतलब जो कलीसिया है, वो स्वयं यीशु मसीह के साथ रहेगी, यीशु मसीह के साथ जुड़ के रहेगी और उसी के साथ पाई जाएगी। और जो बात लिखी गई है कि अब एक पुत्र उत्पन्न होगा, वो पुत्र स्वयं यीशु मसीह तो है ही है, प्लस में वो अनंत जीवन को भी दिखाता है, जो अनंत जीवन हम यीशु मसीह के साथ जाके बिताएँगे, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन के रूप में। अब समझ में आया कुछ? या अभी भी ऐसे ऊपर से गया? नहीं? ठीक है। आप बाइबल उठाओ, बाइबल स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ भी पढ़ लो। बाइबल यीशु मसीह के साथ शुरू होती है, यीशु मसीह पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है? आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि करी, तो उसने क्या बोला? आओ हम क्या करें? आओ हम क्या करें? अपने स्वरूप में मनुष्य बना। मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं? अब हम मनुष्य को बनाते हैं। परमेश्वर ने देखा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो जो-जो बोलता गया वो होता गया। किसके लिए? यीशु आओ मसीह। हम संगति करें। बिल्कुल, हम संगति करें। हम संगति क्यों करें? संगति करने के लिए भी तो कोई इंसान होना चाहिए ना, ठीक है? उसने आदम को बनाया। आदम के साथ संगति कौन करना चाहता था? परमेश्वर स्वयं। और आदम की दिल की बात को जानने के लिए उस अदन की वाटिका में स्वयं परमेश्वर ने यीशु मसीह को रखा, उस पेड़ के रूप में। याद है आपको? कि वो जीवन का वृक्ष है ना? जीवन उसके पास है, तो वो जीवन को दिखाता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या था? स्वयं यीशु मसीह था और इन द एंड बाइबल की आखिरी वर्स पढ़ो कोई बाइबल की बिल्कुल आखिरी वर्स पढ़ो, रेवलेशन की सबसे आखिरी वर्स, क्या लिखा है उसमें? प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। किसका अनुग्रह रहे? प्रभु यीशु का अनुग्रह। प्रभु यीशु का। होली स्पिरिट का नहीं लिखा, यहोवा परमेश्वर का नहीं लिखा, किसका लिखा है? यीशु मसीह का। क्योंकि इन द एंड हमें रहना यीशु मसीह की दुल्हन बन के। तो जब-जब पति का अनुग्रह अपनी पत्नी के ऊपर होगा, तब-तब वो पत्नी ऐश करेगी, वो पत्नी राज्य करेगी। लेकिन अगर किसी पति का अनुग्रह अपनी पत्नी के ऊपर नहीं है, तो दोनों में भिड़ती रहेगी, दोनों में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और ज़िंदगी अच्छी नहीं चलेगी। इसीलिए बाइबल बताती है किस बारे में कि जो आदि है वही अंत है। आदि में किसके लिए सब रचा जा रहा था? यीशु मसीह के लिए, कि यीशु मसीह के साथ संगति हो सके, यीशु मसीह हमारे बीच में आ सके, वो यहोवा हमारे बीच में डेरा कर सके। और आखिरी आयत में भी उसने ये बात को बोला कि यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के साथ होता रहे। ये पूरी बाइबल इसी बात को दिखाती है कि यीशु मसीह के साथ जो चीज़ शुरू हुई, वो यीशु मसीह पे आके ही खत्म हो गई, क्योंकि वो ही आदि और अंत है, वो ही अल्फा और ओमेगा है, वो ही आलिफ और ताऊ है और बिगिनिंग और एंड वही है, ठीक है? अगर हमारी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह के साथ शुरू हुई हैं, तो उसी के साथ ही खत्म हो। इस बात की श्योरिटी ले लो, हम भटकने वाले नहीं हैं, हम इधर-उधर जाने वाले नहीं, क्योंकि हम विश्वास की एक अच्छी कुश्ती दौड़ रहे हैं, हम विश्वास में चल रहे हैं,
और जब जब हम विश्वास में चलेंगे, विश्वास को अपनी जिंदगी में लेके चलेंगे, हम हमारी कश्ती बेशक ऐसे ऐसे हिल रही हो, लेकिन उसको संभालने के लिए यीशु मसीह खुद हमारी कश्ती पे सवार है। नए नियम में पढ़ो तो एक बात है कि यीशु मसीह एक नाव में जा रहा था और जिस झील में था, उस झील में बहुत आंधी तूफान आ रहे थे और यीशु मसीह आराम से सो रहा था और चेले डर रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यीशु मसीह देख, हम नाश हुए जाते हैं, तुझे दिख नहीं रहा, तुझे दिख नहीं रहा। जब यीशु मसीह उठा, उसने सिर्फ उसको डांटा, आंधी थम जा, तूफान थम जा। आंधी तूफान वहीं थम गए। आज आपकी जिंदगी चाहे कितने हिचकोले खा रही हो, ऐसे 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 ऐसे, फिर भी यीशु मसीह आज आपकी बोट पे सवार है। आज बोलिए, यीशु मसीह तू डांट उसको, यीशु मसीह तू डांट उसको। आज तेरा दास होने के नाते, तेरी बेटी होने के नाते, मैं अपने हर एक स्टॉर्म को, हर एक आंधी को, हर एक तूफान को डांटती हूँ, उसे थम जाने का हुक्म देती हूँ। आप देखना कुछ होगा। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, एक दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ होगा। और जब कुछ होगा ना, तो आपकी सारी चीजें इतनी शांत हो जाएंगी कि दुनिया देखेगी कि ये अलग शांति इसकी जिंदगी में कैसे काम कर रही है, ये अलग चीजें इसकी जिंदगी में कैसे काम कर रही हैं। अभी परसों की बात है, परसों मैं अपनी मम्मी से लड़ाई कर रहा था, लिटरली लड़ रहा था मैं अपनी मम्मी से, रात को किसी बात को लेके। हम बहुत, मतलब वो मेरे को समझा रहे थे और मैं बड़ा एग्रेसिव हो गया कि सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। वो कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। बहुत बातों को लेके मैंने मतलब वो करा, दंगा फसाद कर दिया। ठीक है, मैंने बोला ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप मुझे बोलते हो, समझाते हो, हर चीज में समझाते हो, दूसरों को भी तो समझाओ, इनको भी तो ये करो, उनको भी तो वो करो। और वो मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। और उस रात मैं प्रेयर भी नहीं कर पाया। मैं जब मैंने मैसेज डाला था कि मैं प्रेयर नहीं कर पाऊंगा संडे रात को, तो यही बात चल रही थी और मैं प्रेयर नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन कल के दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में एक शांति को महसूस किया कि प्रभु कोई बात नहीं, कभी तो दिन आएगा प्रभु, कोई तो एक समय आ रहा होगा प्रभु, जब तू मुझे उठाएगा प्रभु। क्योंकि हम किस लिए बुलाए गए हैं? उसका काम करने के लिए। हम किस लिए बुलाए गए हैं? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम किस लिए बुलाए गए हैं? सर बनने के लिए, ना कि पूंछ बनने के लिए। अगर हमें पूंछ ही बनना था, तो बहुत सारी चीजें पड़ी है ना, वहां जाके हम पूंछ बन सकते थे। लेकिन क्योंकि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि हमारी जिंदगी पर है, इसीलिए आज हमारी जिंदगी में चाहे कुछ है या नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस बात को कभी वो मत समझना कि हमारी जिंदगी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं बहुत रोता हूँ इस चीज के लिए, प्रभु मेरी जिंदगी में ये नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में वो नहीं हो रहा, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन फिर भी प्रभु का एक ही वचन आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यू आर इन अ स्टेट ऑफ प्रिपरेशन। आपकी जिंदगी में अगर आप रो रहे हैं, फिर भी प्रभु को थाम रखा है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यू आर इन अ स्टेट ऑफ प्रिपरेशन। जब राजमा चावल बन रहे होते हैं, तो राजमा गीले होते हैं, है ना, उनका छिलका निकल रहा होता है, राजमा अच्छे नहीं लग रहे होते। ठीक है, राजमा डालते ही तड़का ना मारो, ऐसे राजमा खा लो, कोई स्वाद नहीं आएगा। दिखने में तो लग रहा है राजमा बन रहा है, लेकिन स्वाद कब आएगा? जब उनमें सीटी लगाई जाएगी अच्छे से, जब उनको भुना जाएगा अच्छे से, जब उनमें मसाला डाला जाएगा अच्छे से। तो प्रभु ने मुझे इस बात को कल रात को बताया कि तेरी जिंदगी में बहुत मसाला डालना बाकी है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और मैंने बोला ले प्रभु, हो गया काम, अभी और, अभी और, अभी और। मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, उसकी टेस्टिंग भी बहुत जबरदस्त होती है। मैं प्रभु को बोला, प्रभु सच में तेरा बहुत धन्यवाद। मैं चाहे अपनी मम्मी से लड़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अंदर खुश भी हो रहा था। प्रभु सच में मैं एक लंबी रेस का घोड़ा हूँ, तूने मेरे लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है, मैंने बहुत सी तेरी योजनाओं को खराब कर दिया प्रभु। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि जो योजना मैं तेरे लिए बनाता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ। तूने चाहे बेशक बहुत सी योजनाएं अपनी खराब कर ली, लेकिन फिर भी मैंने तुझे नाम लेके बुलाया, तूने मुझे नहीं चुना था, तू तो मुझे जानता भी नहीं था, लेकिन माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था। और इस बात के लिए कल जब रात को मना में प्रार्थना कर रहे थे, तो सच में हम बहुत रो रहे थे इस बात के लिए कि प्रभु हम दोनों पहलौठे हैं, हम दोनों एक ऑफरिंग है तेरे लिए प्रभु। और प्रभु कल रात को हमने बहुत सारे न्यू डिसीजंस लिए इन बचे हुए 2 महीनों के लिए।
और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि जब से मैंने वो प्रार्थना करी है कल रात, मेरी ज़िंदगी में एक अलग सी खुशी है। मेरी जेब में आज भी पैसे नहीं पड़े, ठीक है? कुछ नहीं है मेरी जेब में। लेकिन फिर भी एक खुशी है कि प्रभु तू कर रहा है, कुछ तो कर रहा है प्रभु। कुछ तो तू बना रहा है, कुछ तो तू निचोड़ रहा है, कुछ तो तू कर रहा है प्रभु। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तू कुछ करता है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, तूने वहाँ से भी ज़िंदगी उपजा दी। तो प्रभु मेरी ज़िंदगी में तूने बहुत कुछ रखा है। तो जहाँ कुछ नहीं होता, जब वहाँ से वो नई ज़िंदगी उपजाने की ताकत रखता है, तो हम सबकी ज़िंदगियों में तो उसने बहुत कुछ रखा है। जहाँ बहुत कुछ है, उससे कितनी ग्रेट और मार्वेलस थिंग्स बन सकती हैं। आज प्रभु मैं तेरे राज्य में होके इस बात को देखना चाहता हूँ, कि तू मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा। आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इम्परफेक्ट को परफेक्ट बना के इस्तेमाल करने वाला सिर्फ तू है। और मैं तुझे अलाउ करता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे दिखा कि तू मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और मैं इतना आज आनंदित हूँ, इतना आज खुश हूँ, पता नहीं क्यों। परसों तक मैं रो रहा था, परसों रात तक, कल का दिन भी थोड़ा ऐसे ही गया, लेकिन रात से मेरे को बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों। पता नहीं, मैं कुछ अलग ही आनंद में अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? और आप लोग के लिए खुशी की बात कि मेरी ये पूरी डायरी खत्म हो गई। अगले उससे अगली क्लास से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब नया टॉपिक नहीं, मतलब नई किताब में से पढ़ेंगे जो लिखी थी। और ये इतनी मोटी किताब थी, ये सारी खत्म हो गई प्रभु की दया से। और प्रभु का बहुत धन्यवाद, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे तरीके से चल रहे हैं, प्रभु सबको संभाल रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, कि जो योजनाएं तूने हमारी जिंदगी के लिए रखी है मेरे परमेश्वर, वो हानि के नहीं वरन लाभ की है। और अंत में तू हमारी आशा को पूरी करेगा मेरे परमेश्वर। आज खुदावन तेरी आशा हमारी जिंदगी में पूरी हो मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जो बातें तूने हमारी जिंदगी में रखी है मेरे परमेश्वर, जिस काम के लिए तूने हमें हायर किया है मेरे परमेश्वर पिता, आज हम उस कॉलिंग को, उन बातों को परमेश्वर स्वीकार करने पाए प्रभु जी। और खुदावन ऐसे बन के दिखाएं जैसे तू चाहता है मेरे परमेश्वर। आज तमाम दुष्ट की बातें हमारी जिंदगी को छोड़ के जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरा टच हमारी जिंदगी में आए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम विश्वास करते, चाहे हम थोड़े ही हैं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन खुदावन तू थोड़ों के द्वारा भी परमेश्वर पिता बहुत बड़ी जीत को दिलाने वाला परमेश्वर है खुदावन। तूने कभी नहीं देखा कि लोग कितने हैं, तूने ये देखा कि हम कितने पवित्र हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि तेरी आंखें आज भी धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, तेरी आंखें आज भी धर्मी की दुहाइयों की ओर लगी रहती हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरी आंखें हमारी जिंदगी पे होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज हम धर्मी हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज हम तेरे लहू से धुल के जो धर्मी बने हैं मेरे परमेश्वर, आज हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। आज तेरा बड़ा हाथ इन सब की जिंदगी के ऊपर आए मेरे परमेश्वर, इनको छुए, इनको टच करे मेरे परमेश्वर, इनकी जिंदगी को बदले मेरे परमेश्वर पिता। और अगली बार जब हम मिले, अगली क्लास में मिले परमेश्वर पिता, तो हमारी काउंटिंग सेम ना होने पाए मेरे परमेश्वर, हम ग्रो करने पाए, हम बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तू हमारी हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। खुदावन आज हमारी हदों को बढ़ा मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है खुदावन कि तू अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। खुदावन आज हम अपने मुंह को पसारते हैं मेरे परमेश्वर। आज हमें भर मेरे परमेश्वर पिता, हमें एक्सपैंड कर मेरे परमेश्वर, हमें काउंटिंग में इंक्रीज कर मेरे परमेश्वर, हमें आत्मिकता में इंक्रीज कर मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरा आत्मा एक एक की जिंदगी में काम करे, आज तेरा आत्मा एक एक की जिंदगी में उतरे मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें नए तरीके से चलाए, उन्हें नया अभिषेक दे, उन्हें नई जिंदगी दे, उनको नई ताकत दे मेरे परमेश्वर पिता। और जो कमियां है मेरे परमेश्वर, आज यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरा दास होने के नाते प्रभु जी, मैं तेरे नाम से इन सब को, अपनी जिंदगी को मेरे परमेश्वर पिता आशीष, कल्याण और बरकत बोलता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरी आशीष है, तेरा कल्याण, तेरी बरकत हम सभी की जिंदगी में बहुतायत से भरने पाए मेरे परमेश्वर। और सबसे बढ़कर परमेश्वर हमें करेक्ट कर मेरे परमेश्वर। आज हम जहां गिर गए हैं परमेश्वर पिता, आज हमें वहीं से उठा ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तो तेरा वचन कहता है कि तू जान ले तू कहां से गिरा है। हाँ खुदावंद, आज हम जानने पाए कि हम कहां से गिरे हैं, ताकि वहीं से उठने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम और गिरने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम इंक्रीज होने पाए, हम एक्सपैंड करने पाए, हम एक्सटेंड होने पाए मेरे परमेश्वर, हम बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर, संख्या में भी, आत्मिकता में भी, करेक्शन में भी मेरे परमेश्वर, तेरे साथ प्यार में भी और बढ़ने की हमें सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर।
तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, तेरा आत्मा जिंदगी में काम के साथ रहे और मेरे परमेश्वर को बड़ी गवाहियों के साथ मिलने पाए खुदावन। तेरे हाथों में हर एक चीज को सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत